जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। यह दोस्तों हम पिछले देखे थे भाग 1, तो आज हम देखेंगे भाग 2, है ना। तो यह भी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित ही प्रश्न होंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी इंद्रावती नदी, सी दूध नदी, डी खारून नदी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन है? ए सबरी नदी, बी गोदावरी नदी, सी इंद्रावती नदी, डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, है ना। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? ऑप्शन है ए महानदी, बी दूध नदी, सी हटकुल नदी, डी इंदिरा नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध नदी। दूध नदी पर कांकेर नगर दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरगुजा जिले के जीवन रेखा नदी मानी जाती है? ए रेणुका नदी, बी कन्हार नदी, सी गोपद नदी, डी बरनई नदी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेणुका नदी। सरगुजा जिले का जीवन रेखा नदी रेणुका नदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? ए अरपा नदी, बी इंद्रावती नदी, सी हसदो नदी, डी केलो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसदो नदी। कोरबा हसदो नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? ए खारून नदी, बी हसदो नदी, सी खारंग नदी, डी मनियारी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारंग नदी। खूटा घाट बांध खारंग नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी का उद्गम है? ए पानाबरस पहाड़ी, बी नंदराज चोटी, सी श्रृंगी पर्वत, डी गड़िया पहाड़। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानाबरस पहाड़ी। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी का उद्गम स्थान है ऑप्शन ए पानाबरस पहाड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? ए अरपा नदी, बी लीलाझर, सी लेहर नदी, डी केलो नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केलो नदी। रायगढ़ केलो नदी के किनारे बसा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ना। कोरबा, कांकेर, बस्तर, सरगुजा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरगुजा। रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में स्थित है ना। इसका प्रश्न सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है? ए दंतेवाड़ा, बी खैरागढ़, सी बगीचा, डी तखतपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खैरागढ़। इन तीनों
नदी के त्रिवेणी संगम पर खैरागढ़ नगर बसा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगेर नदी, मनुगा नदी व बाहर नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मूंग प्रपात के नाम से जाना जाता है ना। ए तीरथगढ़ जलप्रपात, बी चित्रकूट जलप्रपात, सी चर्रेमरे जलप्रपात, डी सतधारा जलप्रपात। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात ना। अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो दोस्तों प्लीज उसको थोड़ा सुधार लीजिए अपने से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा होती है। ए 67 इंच, बी 68 इंच, सी 69 इंच, डी 70 इंच। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69 इंच। 69 इंच बारिश होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 69 इंच वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान माना जाता है। ए रायपुर, बी दुर्ग, सी चांपा, डी सरगुजा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांपा। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ए बस्तर, बी अंबिकापुर, सी सरगुजा, डी रायगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान बस्तर को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है। ए 26वां, बी 21वां, सी 36वां, डी 28वां। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26वां। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26वां। सॉरी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वां। सॉरी, इसका गलत बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वां स्थान का, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का औसत जलवायु क्या है। ए आदर्श आर्द्र, उष्ण उष्ण आर्द्र, अत्यधिक आर्द्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण आर्द्र, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है। ए कबीरधाम, बी कोरिया, सी बस्तर, डी धमतरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्तर। ऑप्शन सी लाल दोमट मिट्टी बस्तर जिले से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। ए लाल और पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी मटासी मिट्टी, डी कन्हार मिट्टी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गभार मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ए रायपुर, बी कबीरधाम, सी बस्तर, डी बिलासपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्तर।
छत्तीसगढ़ में गवार मिट्टी बस्तर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ए 44%, बी 53%, सी 48%, डी 33%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र 44% है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचानकमार वन्य प्राणी अभ्यारण्य को किस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया? ए 1980, बी 1975, सी 1960, डी 1981। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य को सन 1975 में अभ्यारण्य घोषित किया गया, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयां है। छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयां हैं 9,000, 10,000, 11,000, इनमें से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10,000। 10,000 है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 3 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ना। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ए तमोर पिंगला, बी अचानकमार, सी सीता नदी, डी पामेड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य अभ्यारण्य ए नंबर का, है ना। इसका सही क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ए समरसोत अभ्यारण्य, बी गेमर्दा अभ्यारण्य, सी उदंती सीता नदी, डी बादलखोल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ए कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, डी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये तो अपने छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगेर घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी रायगढ़, डी रायपुर।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये बस्तर, है ना, बस्तर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा है सबसे बड़ा चिड़ियाघर? ए मैत्री बाग, बी नंदन वन, सी कानन वन, डी सेल गार्डन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदन वन, है ना, ऑप्शन बी, नंदन वन चिड़ियाघर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दोस्तों नंदन वन चिड़ियाघर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में सामान्य तौर पर माना जाता है? धान का कटोरा, दरियाई घोड़ा, चंदुरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का कटोरा, है ना, धान का कटोरा के नाम से पूरा देश में जाना जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1.25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है? ए रायगढ़, बी बिलासपुर, सी बस्तर, डी रायपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी सी, बस्तर, है ना, बस्तर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता है? ए संजय पारते, बी जनक लाल ठाकुर, सी शंकर गुही नियोगी, डी अंजोर सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, शंकर गुहा नियोगी, है ना। यह छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैष्णव प्रसाद संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है? ए राजिम, बी चंपारण, सी आरंग, डी रतनपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण, चंपारण, है ना। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल चंपारण है दोस्तों, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरपंथियों का धर्मनगर है? गरियाबंद, दामाखेड़ा, अमरपुर, बगीचा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामाखेड़ा, है ना। कबीरपंथियों का धर्मनगर दामाखेड़ा है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिनी माता का जन्म स्थल कहाँ हुआ? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी त्रिपुरा, डी असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, आसाम, है ना, आसाम। मिनी माता का जन्म स्थल आसाम है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक सीमा इस प्रदेश का, छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक सीमा इस प्रदेश के साथ लगी हुई है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न का यह है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है ना? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य दोस्तों जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लगी हुई है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटक स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? दंडकार्य के पठार, बी छत्तीसगढ़ के मैदान, सी सतपुड़ा की श्रेणी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा की श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं, दंडकारण्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 500 मीटर, बी 800 मीटर, सी 900 मीटर, डी 700 मीटर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 800 मीटर, है ना, 800 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा गुजरती है ऊपर से, नीचे से, मध्य से, बाहर से। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़, है ना। रायगढ़ जिला, रायगढ़ महानगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसी है? ए केलो नदी, बी हसदो नदी, सी कारून नदी, डी महानदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारून नदी, है ना, खारून नदी, खारून नदी बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है? सबरी नदी, लातपेरू नदी, सोन नदी, डी नर्मदा नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी, है ना, सोन नदी। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रावती नदी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि 58.48% क्षेत्र जल संरक्षण करती है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है ना? छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? सबरी नदी, महानदी, यू नदी, इंद्रावती नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी, है ना, इंदिरा नदी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। केदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा जिला, कांकेर जिला, बस्तर जिला, महासमुंद जिला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरबा जिला, है। केदई जलप्रपात कोरबा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है? रानी दरहा घुमड़, तांबड़ा घुमड़, चित्रकूट, तीरथगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है? तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है? मेंद्री घुमड़, बी तामर घुमड़, सी महादेव घुमड़, डी सतधरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव घुमड़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बैलाडीला से लौह किया जाता है, अयस्क निर्यात कहाँ? बस्तर जिला से निकलने वाली लोहा को कहाँ निर्यात किया जाता है? यह सीधा शॉर्टकट में है ना, चीन, जापान, श्रीलंका, मॉरिशस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान, है ना। जो बैलाडीला से निकलने वाला लोहा को जापान भेजा जाता है ना, भेजा जाता है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिलासपुर। बिलासपुर है ना। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक बिलासपुर जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं किसी मतलब फिर नए टॉपिक में, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दे दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री होगा, है ना। बस पीडीएफ बना दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद दोस्तों।